वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं बेटा आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एट योर होम। बच्चों, आप सिंसियरली पढ़ाई कर रहे हैं, मैं आशा करती हूँ, और कंटिन्यूस अपना वर्क भी कंप्लीट कर रहे हैं। बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक नोट्स मुझे सेंड नहीं किए हैं। सो प्लीज़ कंप्लीट योर वर्क। आपको PDF फाइल में रिटन नोट्स आपको भेज रही हूँ, उसके बावजूद भी बच्चों आप नहीं लिख पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो ये बहुत गलत बात है। ठीक है, चलिए, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था सेल वॉल के बारे में। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे, आज हम अपने सेल ऑर्गेनेलीज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, इसी में हम आगे बढ़ते हैं और आज हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में। ठीक है, तो सेल ऑर्गेनेलीज स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपको बताना चाहती हूँ। देखिए, सेल जो है बच्चों, सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट हैं, दे आर कोऑर्डिनेटेड इन अ मैनर। ठीक है, वो आपस में एक कोऑर्डिनेशन शो कर रही है। अपने उनके जो फंक्शंस हैं वो क्या है, कोऑर्डिनेटेड हैं। दैट मीन्स एक जो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, उसके बाद साइमल्टेनियसली दूसरी जो ऑर्गेनेलीज है वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रही है। ठीक है, तो इसी तरह से कुछ सेल ऑर्गेनेलीज ऐसी हैं जो कोऑर्डिनेटेड मैनर में फंक्शंस परफॉर्म करती हैं, एक के बाद एक फंक्शन परफॉर्म करती हैं, जिस कारण से उन सबको मिलाकर हम क्या कह रहे हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में वो ऑर्गेनेलीज आ रही हैं जो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है अपने फंक्शंस के लिए। समझ में आ रही है आपको बात? देखिए, हम बहुत सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपने 9th में भी पढ़ा है कि गोल्जी एपरेटस जो है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है हमारा, इट इज़ मेनली एसोसिएटेड विद द इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ प्रोटीन। पैकेजिंग में काम करता है, इंपोर्ट में, एक्सपोर्ट में। तो वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट प्रोटीन का तभी कर पाएगा ना बच्चों, जब हमारे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि कुछ सेल ऑर्गेनेलीज ऐसी हैं जो एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में फंक्शंस परफॉर्म करती हैं, एक दूसरे पर डिपेंड करती है फंक्शन के लिए, उसको हम कह रहे हैं बच्चों एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक है, तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या है बेटा? ठीक है, उसको हम इन सबको मिलाकर हम क्या कह रहे हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। इसके कुछ एग्जांपल है, इसमें क्या क्या कौन कौन सी सेल ऑर्गेनेलीज हम इंक्लूड करते हैं। इन शॉर्ट आई विल राइट ER। ठीक है, इसका मतलब क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपके गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गए, देन लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। ठीक है, ये जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज हैं हमारी, ये क्या कर रही है, मिलके हमारा क्या बना रही है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बना रही है। समझ में आ रही बात? लेकिन इनके अलावा जो और सेल ऑर्गेनेलीज, जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, वो हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में इंक्लूड नहीं करते, उनका अपना सेपरेट फंक्शन है। और आपको अच्छी तरह पता है, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, दीज आर आल्सो नोन एज सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलीज। ये अपना फंक्शंस खुद परफॉर्म कर रही है, अपना प्रोटीन सिंथेसिस खुद करती है। समझ में आ गई बात? ठीक है बेटा, अब इसी में आगे बढ़ते हैं, तो हम 1 बाय 1 एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में बात करेंगे। इसमें पहला आता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा सेल ऑर्गेनेलीज। तो सेल ऑर्गेनेलीज एक्चुअली है क्या, मेटाबॉलिक जो आपकी एक्टिविटी हो रही है सेल के अंदर, परमानेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही है लिविंग स्टेट में, साइटोप्लाज्म में, तो वो एक्टिविटीज सब कौन कैरिड कर रहे हैं, हमारे सेल ऑर्गेनेलीज कैरिड आउट कर रही है। समझ में आ रही बात? ठीक है, उसके बाद तो पहला है जो हमारा दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है बच्चों, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर मैं बात करूं तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा होता है, इट इज प्रेजेंट इन अ मैश है, एक नेटवर्क प्रेजेंट होता है पूरे सेल में, तो वो क्या कहलाता है, हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है।
एंडो मीन्स इनसाइड, प्लाज्मिक मीन्स जो हमारा साइटोप्लाज्म है उसके अंदर जो प्रेजेंट होता है। रेटिकुलम का मतलब होता है बेटा नेटवर्क लाइक, ठीक है, मैश लाइक जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है वो हमारा क्या कहलाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो मेनली ये किसमें इन्वॉल्व होता है बच्चों, प्रोटीन सिंथेसिस में, ठीक है। हम धीरे धीरे इसके फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। अगर मैं इसकी बात करूँ, इसके टाइप्स की अगर मैं बात करती हूँ, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अगर मैं टाइप्स की किस किस फॉर्म में वो हमें मिल रहा है, तो पहला जो होता है बेटा दैट इज इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सिस्टर्नी। सिस्टर्नी की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। सिस्टर्नी क्या होते हैं अभी मैं बताऊंगी आपको। देखिए फ्लैट जो सिस्टर्नी होती है हमारे फाइन ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, ब्रांच्ड अनब्रांच्ड होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं प्रेजेंटली देखिए बेटा, इस तरह के जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं वो सिस्टर्नी कहलाते हैं, ठीक है। और ये किस फॉर्म में पाया जाता है सेल में, ठीक है। इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ वेसिकल्स। स्फेरिकल स्ट्रक्चर होते हैं जो वेसिकल्स कहलाते हैं, ठीक है। तो ओवल शेप स्ट्रक्चर होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, जिनको हम क्या कह देते हैं बच्चों, वेसिकल्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड, नेक्स्ट है हमारा ट्यूब्यूल्स। जो ये ट्यूब्यूल्स होंगे बच्चों ये भी सिस्टर्नी की तरह दिखते हैं बट दे आर ब्रांच्ड, ठीक है। इरेगुलर शेप होती है, इनकी कोई शेप नहीं होती है, और ये कैसे होते हैं, ब्रांच होते हैं, ठीक है। तो इस फॉर्म में अगर मैं वेसिकल्स की बात कर रही हूँ तो वेसिकल्स इस तरह के हो गए। जो हमारे ट्यूब्यूल्स हैं उनकी कोई शेप फिक्स नहीं है, इरेगुलर है, ब्रांच होते हैं, ठीक है। इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं बच्चों, हमारे ट्यूब्यूल्स, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें अगर बच्चों मैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स और ईआर की बात करूं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इट इज वाइड स्प्रेड इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है, एज कंपेयर टू गोल्जी कॉम्प्लेक्स। जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है बच्चों वो लोकलाइज्ड होता है, एक पर्टिकुलर फिक्स पोजीशन होती है उसकी सेल के अंदर, ठीक है। लेकिन जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या होता है, फैला हुआ होता है, वाइड स्प्रेड होता है पूरे साइटोप्लाज्म में। सेकेंड थिंग, अगर सिस्टर्नी और वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स की बात करें तो ये तीनों चीज आपके गोल्जी कॉम्प्लेक्स में भी प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन अगर मैं सेल की बात करूं तो ये तीनों के तीनों एक एसोसिएशन एक साथ प्रेजेंट होते हैं और एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, किसमें, गोल्जी में, गोल्जी कॉम्प्लेक्स जिसे हम बोल देते हैं, ठीक है। देखिए एक बार एक डायग्राम की हेल्प से समझेंगे इसको। मैंने एक नॉर्मल सा आपका सेल बनाया है। सेल में अगर मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर रही हूँ तो वो मेनली आपका एसोसिएटेड होगा या तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ प्रेजेंट होता है या वो आपका जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है उसके साथ प्रेजेंट होता है, ठीक है। और अगर फ्री फॉर्म में होगा तो इनकी सिस्टर्नी, वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ ये हमारा क्या होगा, सिस्टर्नी प्रेजेंट है, यहाँ हमारी वेसिकल्स प्रेजेंट है, ये मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं वही गोल्जी कॉम्प्लेक्स की बात करूँ तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स की पोजीशन क्या है, फिक्स है, और ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स की अगर मैं बात करूँ सेल में तो उसकी पोजीशन फिक्स है और उससे सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स एक लोकलाइज्ड पोजीशन पे प्रेजेंट होते हैं।
समझ में आ गई बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बच्चों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप्स हैं आपके, आर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और नेक्स्ट आता है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये हम पढ़ेंगे। जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है बेटा इस तरह से, अभी उसके स्ट्रक्चर की प्रॉपर स्टडी करेंगे, लेकिन ये पूरे साइटोप्लाज्म को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो ये जो इसका अंदर वाला पार्ट है बेटा ये कहलाता है ल्यूमेन। ठीक है, इनसाइड द मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन के अंदर का जो स्पेस है वो ल्यूमेन कहलाता है, और बाहर वाला जो स्पेस है दैट इज एक्स्ट्रा ल्यूमेन। दैट मीन जो साइटोसोल में प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। समझ में आ गया आपको बात? ये क्या कहलाता है? एक्स्ट्रा ल्यूमेन। तो इस तरह से जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो पूरे साइटोप्लाज्म को डिवाइड कर देता है। ठीक है बच्चों, अब हम बात कर रहे थे कि ऑन द बेसिस ऑफ राइबोसोम्स प्रेजेंट और नॉट, क्या उसमें राइबोसोम प्रेजेंट है या उसमें राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। दैट इज वन इज योर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अनदर वन इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस कारण से कह रहे हैं बेटा? बिकॉज राइबोसोम्स आर प्रेजेंट ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम प्रेजेंट। अगर मैं बात करूं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो इसमें राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते। यहाँ जो राइबोसोम प्रेजेंट है उसकी मेम्ब्रेन से जो अटैच राइबोसोम है वो कौन से है? 80S राइबोसोम। जो 80S राइबोसोम्स है वो कहाँ होंगे? ट्यूब्यूल्स से, जो ट्यूब्यूल्स है हमारा सिस्टर्नी है उससे अटैच होते हैं। ठीक है, सिस्टर्नी से अटैच होते हैं किन की हेल्प से? राइबोफ्लोरिन की हेल्प से। ये राइबोफ्लोरिन जो होते हैं बेटा, दीज राइबोफ्लोरिन्स आर ग्लाइकोप्रोटीन्स। आपको याद होगा जब मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ाई थी तब आपको ग्लाइकोप्रोटीन्स के बारे में बताया था। ठीक है, अटैच विद राइबोफ्लोरिन। राइबोफ्लोरिन कौन से? राइबोफ्लोरिन 1 and 2। ठीक है, बट इन केस ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोफ्लोरिन्स और राइबोसोम्स बोथ आर एब्सेंट। ठीक है, राइबोसोम्स प्रेजेंट होने की वजह से ये जो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं बेटा, दे आर मोर स्टेबल देन एज कंपेयर टू SCR। सेकेंड थिंग, अगर मैं आगे की बात करूँ और डिफरेंसेस की बात करूँ, तो जो आर्या है बेटा दे आर मेनली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। जाहिर सी बात है, दे बियर राइबोसोम्स। राइबोसोम्स प्रेजेंट होने की वजह से ये क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। जबकि SCR जो है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वहां क्या है? इन्वॉल्व इन
ये किसमें इन्वॉल्व होते हैं बेटा? दे आर इन्वॉल्व इन ग्लाइकोजन एंड लिपिड सिंथेसिस। ठीक है, ग्लाइकोजन एंड लिपिड सिंथेसिस। नेक्स्ट हम इसके डिफरेंस की बात करें तो अब ये आगे प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व है, तो मेनली ये कहाँ पाए जाते हैं? जो आपके लिवर सेल्स है, पैंक्रियास है, वहां ही मिलते हैं। ठीक है, गोबलेट सेल्स प्रेजेंट होते हैं बेटा स्टमक में। तो मेनली क्या है इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। अगर मैं इनकी बात करूं जो लिपिड सिंथेसिस का काम कर रहे हैं, ग्लाइकोजन का काम कर रहे हैं, तो ज्यादातर जो आपके लिपिड स्टोरिंग, जहां हार्मोन्स स्टोर होते हैं आपकी बॉडी में। ठीक है, तो ये कहाँ मिलते हैं बेटा? प्रेजेंट कहाँ पाई जाती है मेनली? देखिए ऐसे बहुत से हार्मोन्स हैं जो लिपिड डिराइव्ड है, लिपिड लाइक स्ट्रक्चर होता है उनका। ठीक है, तो ये कहाँ मिलेंगे हमें? प्रेजेंट इन जहाँ लिपिड स्टोर होता है, तो मेनली आपकी जो ग्लाइकोजन है और जो लिपिड है, जैसे कि एडिपोज टिश्यू हो गया हमारा, और जो लिपिड स्टोरिंग लिवर टिश्यूज है वहां भी ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंसेस हो गए आपके आरईआर और एससीआर में, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। नाउ अब हम पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहां जहां जिस सेल में पाए जा रहे हैं उनको अलग अलग नाम से हम जानते हैं। ठीक है, तो अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा है मॉडिफिकेशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो पहला इसमें आता है बेटा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फर्स्ट जो इसमें आएगा हमारा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है बेटा, नाम से पता चल रहा है। देखिए जो आपके मेनली मसल सेल्स होते हैं, वहां जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मसल सेल्स में मिल रहे हैं, आपके स्केलेटल मसल सेल्स में मिल रहे हैं, वो जो मसल सेल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो कहला रहे हैं बेटा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, कहाँ मिलते हैं? एक सेकंड में आपको चीज जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपके स्केलेटल मसल्स में, कार्डियक मसल्स में मिलते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये मेनली क्या करते हैं, जो एनर्जी रिच कंपाउंड है जिनके में रिक्वायर्ड होती है मसल कॉन्ट्रैक्शन में, उनको स्टोर करके रखते हैं। कैल्शियम भी हमें रिक्वायर्ड होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन में।
ठीक है बेटा, तो ये बात हो गई हमारे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। नेक्स्ट जो इसका मॉडिफिकेशन है दैट इज इर्गैटोप्लाज्म। आई होप आपको ब्लू मार्कर दिख रहा होगा, एक सेकेंड। हाँ दिखाई दे रहा है। इर्गैटोप्लाज्म क्या हो गया बेटा, इट इज द मॉडिफाइड फॉर्म। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, जो हमारे नर्व सेल्स होते हैं, नर्व सेल्स के अंदर जब आपने नर्व का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा नर्व सेल का, तब आपने उसमें पढ़ा था क्या कहते हैं उसे, नर्व सेल के अंदर हमने पढ़े थे निजल ग्रेन्यूल्स, निजल बॉडीज। वो निजल बॉडीज कुछ भी नहीं है बेटा, दे आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ओनली। ठीक है, तो ये कहाँ मिलते हैं हमें, इर्गैटोप्लाज्म किसका मॉडिफिकेशन है, ठीक है। नर्व सेल्स में जो हमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिल रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं, इर्गैटोप्लाज्म। तो मैं कह सकती हूँ कि भाई जो निजल बॉडीज हैं, निजल ग्रेन्यूल्स हैं, वो क्या कहलाते हैं, हमारे इर्गैटोप्लाज्म कहलाते हैं। थर्ड जो कैटेगरी आती है इसमें आती है माइलॉइड बॉडीज। माइलॉइड बॉडीज वो है बेटा, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हमारे रेटिना जो होता है उसके जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं, वहाँ जो पिगमेंटेड एपिथेलियल सेल्स हैं उनके अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या है, हमारा माइलॉइड बॉडीज कहलाती है। ठीक है, तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ जो माइलॉइड बॉडीज पाई जाती हैं वो जनरली कैसे होते हैं बेटा, दे आर सेंसिटिव टू लाइट। ठीक है, इसके अलावा और मॉडिफिकेशन की अगर हम बात करें, अगर मैं माइलॉइड बॉडीज के अलावा अगर मॉडिफिकेशन की बात करूं तो हमारे नेक्स्ट आती है माइक्रोजोम। माइक्रोजोम एक्चुअली कुछ भी नहीं है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एसोसिएटेड विद राइबोसोम्स। कुछ ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैं जो फ्रीली साइटोप्लाज्म में नहीं मिलते हैं। जब उनको फ्रेगमेंटेशन या सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस की जाती है, हम सेल को बहुत हाई स्पीड पे सॉल्यूशन लेके हम टेस्ट ट्यूब में क्या करा रहे हैं, उसको बहुत स्पीडली रोटेट करा रहे हैं। तो इस तरह की जो प्रोसेस होती है सेंट्रीफ्यूगेशन, उससे क्या होगा, जो आपका पैलेट है उसमें क्या आ जाते हैं, माइक्रोजोम बॉडीज आ जाती है, वो भी हमारी क्या कहला रही है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये कुछ मॉडिफिकेशंस हो गए बच्चों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। अब हम पढ़ेंगे इसके फंक्शंस के बारे में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्या क्या फंक्शंस हैं। ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट। देखिए जो हमारे सेल की स्केलेटन जो बना हुआ है वो बना हुआ है हमारे माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये हम आगे पढ़ेंगे साइटोस्केलेटन में, इसी में सेल ऑर्गेनिज्म में। तो अलोंग विद माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो भी हमें क्या करता है, हमारे सेल को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, रिजिडिटी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था जब हमने स्टार्ट
किया था टॉपिक, जब मैंने आपको बताया था कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है मेनली वो कहाँ प्रेजेंट होता है, अलोंग विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इट इज प्रेजेंट अलोंग द सेल मेम्ब्रेन के साथ प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो मैकेनिकल सपोर्ट कैसे प्रोवाइड कर रहा है वो, तो माइक्रोफिलामेंट और जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट है सेल को जो स्केलेटन प्रोवाइड कर रहे हैं उन्हीं के साथ साथ ये भी एसोसिएटेड होता है। सेकेंड जो फंक्शन आता है बेटा इंट्रासेलुलर एक्सचेंज। सिर्फ सेल की बात करूं, सेल के अंदर जो जितना भी एक्सचेंज हो रहा है, एक जगह से ट्रांसफर हो रहा है दूसरी जगह मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है, तो उसमें तो ये हेल्प कर ही रहा है, लेकिन एक और चीज आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन उसमें भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करता है फॉर ट्रांसफरिंग द मटेरियल सब्सटेंसेस। ठीक है, सिर्फ विद इन द सेल नहीं, सेल के बाहर भी एक्सचेंज करने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है फंक्शंस, अब देखिए हमने पढ़ा था जैसे एससीआर और आरईआर का डिफरेंस जो मैंने आपको बताया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि भाई आरईआर जो है, आरईआर का फंक्शन मेनली क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस में, ठीक है। तो प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट थिंग एससीआर किसमें हेल्प करेंगे, लिपिड सिंथेसिस में। अगर मैं और फंक्शंस की बात करूं तो बच्चों इट आल्सो हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन जो हार्मफुल हमारी बॉडी में पॉल्यूटेंट्स बन जाते हैं, तो मेनली जो आपके लिवर सेल्स होते हैं, लिवर सेल्स में डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, और कौन से, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उस टॉक्सिसिटी को खत्म करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए। ड्रग्स और जो हार्मफुल बॉडीज आपकी बॉडी में बन गई हैं उनको डिटॉक्सिफाई, उनके इफेक्ट को खत्म करने के लिए भी इसका काम होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो ये कुछ इसके फंक्शंस है बेटा। इनके अलावा अगर मैं बात करूँगी जो तुम्हारे जैसे मैंने बताया था कि जो ये कुछ मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है सेल मेम्ब्रेन को तो करेगा, लेकिन उसके अलावा जैसे तुम्हारी लाइसोसोम हो गई ऑर्गेनेल्स, तुम्हारे गोल्जी एपरेटस है, उनकी भी मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ ठीक है, इनको बनाने में भी हेल्प करता है। इसके अलावा एक और फंक्शन है बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, मैंने आपको बताया कि इट इज एसोसिएटेड विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो जब सेल डिवाइड करता है तो एक टाइम ऐसा आता है जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर
बनाने में कौन हेल्प करता है? हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो ये हो गए बेटा इसके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूँ तो मैंने आपको बताया इट इज मेनली एसोसिएटेड विद न्यूक्लियर मैट्रिक्स। तो चलिए हम स्ट्रक्चर भी स्टडी कर लेते हैं एक बार। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है बेटा इसका। और यहाँ क्या है हमारा, ये क्या प्रेजेंट है हमारा? न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियोसोम। इन केस इफ राइबोसोम्स आर प्रेजेंट ऑन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अगर राइबोसोम्स प्रेजेंट है तो वो क्या कहलाएगा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इफ राइबोसोम्स आर एब्सेंट देन इट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसके अंदर का जो स्पेस है वो क्या कहलाता है? ल्यूमेन। समझ में आ गई बात? ठीक है, और ये हमारे क्या हो गए? राइबोसोम। तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। एंड दीज आर योर सिस्टर्नी। ठीक है, ठीक है बेटा, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी आवर सेकंड सेल ऑर्गेनेल्स। थैंक यू।